नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं ज्योतिष के अंदर 12 राशियों की। तो मैं ज़्यादातर सबको अपनी अपनी राशि तो पता होती है, पर बाकी राशियों के बारे में लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी होती नहीं है। तो ज्योतिष के अंदर 12 राशियाँ होती है। राशियों का मतलब क्या होता है, इसके पीछे की माइथोलॉजी किसी स्टोरी में मैं नहीं जा रहा। इसको अगर हम खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से देखें तो धरती, जैसे ज्योतिष में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ज्योतिष के अंदर धरती को स्टिल माना जाता है, क्योंकि हम इस धरती के ऊपर रहने वाले जीवों की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम उसको स्टिल मानते हैं। जबकि इनफैक्ट जो सन है वो स्टिल है और धरती उसके बाकी ग्रहों की तरह उसके चक्कर लगाती है। ठीक है, तो 12 राशियों का मतलब क्या होता है कि जब हम धरती को जब हम मानते हैं, हमें कैलकुलेशन करने की इन सभी ग्रहों का धरती के ऊपर क्या असर आता है, इनकी रेज जो है वो धरती के ऊपर क्या असर डालती है। जैसे सूरज की धूप क्या असर डालेगी, चंद्रमा की जो तरंगे हैं, जो रेज है, जिससे ज्वार भाटा आता है, समुद्र का पानी घटता बढ़ता है। अभी आपने देखा कि भी मिस्र के अंदर जो जहाज़ फंस गया था, उसके लिए बोला गया था 3 से 4 हफ्ते लगेंगे इसको यहाँ से निकालने में, पर वो 1 हफ्ते में कैसे निकला। उन्होंने थोड़ी मिट्टी खोदी, उसी बीच में जो पूर्णिमा आई, पूर्णिमा के दौरान पानी बढ़ता है और वो लहर बढ़ी, पानी का लेवल बढ़ा, तो उनको कम खुदाई में ही वो जहाज़ निकल गया। तो मतलब चंद्रमा कितनी दूर है और उसका असर समुद्र के पानी को बढ़ाता घटाता है। मैं गोवा में रहता हूँ, समुद्र के पास मेरा सामने घर है, तो मैं देखता हूँ कि रोज़ हम लोग जाते हैं, अरे पानी मतलब 1-1 किलोमीटर तक, 2-2 किलोमीटर तक पानी चले जाता है पीछे, और फिर एकदम रात होते होते वो बढ़ जाता है। ये जो लोग रहते हैं इसी के आसपास उनके लिए नॉर्मल। तो जब हम सन की रेस जानते हैं, चंद्रमा की जानते हैं, ऐसे बाकी प्लैनेट्स की भी होती है। तो एस्ट्रोलॉजी में ये माना जाता है। तो क्या होता है कि हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि किस ग्रह का क्या असर है। तो सभी ग्रह, हम धरती को स्टिल मानते हैं और ये मानते हैं कि सारे ग्रह धरती के ऊपर आसपास चक्कर लगा रहे हैं। अब ये देखना है कि कौन सा ग्रह किस पर्टिकुलर जगह पे क्या असर डालेगा धरती पे रहने वाले जीवों पे। ठीक है, तो उसमें हम ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये ग्रह यहाँ है। अब ऐसे तो नहीं कह सकते ये यहाँ है, यहाँ पे वो किस पर्टिकुलर डिग्री पे है, या ये ग्रह कल यहाँ था, ये तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो इस जो राउंड सर्कल है धरती के आसपास का, कोई भी सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो उसमें जो हमारे ये 9 प्लैनेट्स, हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स लेते हैं, तो 7 प्लैनेट्स है और 2 शैडो प्लैनेट है, राहु केतु, जिसे ड्रैगन हेड और ड्रैगन टेल इंग्लिश में कहा जाता है। तो उनकी पोजीशन जानने के लिए हमने इस 360 डिग्री को 12 हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा 30 डिग्री का बना, तो उस एक हिस्से को हमने एक नाम दे दिया। तो वो नाम जो है, वो 12 नाम जो है वो 12 राशियाँ बनी, और वही हम ये बोलते हैं कि ये ग्रह इस राशि में होगा तो ये असर डालेगा। इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जब वो ग्रह होगा तो ये असर डालेगा। फिर उसी समय में ये वाला ग्रह, जब ये ग्रह इस राशि में था तो वो ग्रह उस समय उस राशि में था, तो उसका क्या असर होगा। फिर इनकी दृष्टि है, फिर शार्प कैलकुलेशन में चले जाओ तो नक्षत्र आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 12 राशियाँ हैं। 12 राशियाँ कौन सी हैं? मेष, जिसे इंग्लिश में हम लोग एरीज कहते हैं, वृष, जिसे हम इंग्लिश में टॉरस कहते हैं, मिथुन, जेमिनाई, कर्क, कैंसर, सिंह, लियो, विर्गो, कन्या, लिब्रा, तुला, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, फिर सेजिटेरियस, जिसे धनु राशि कहते हैं, और सेजिटेरियस के बाद आती है हमारी कैप्रिकॉन, मकर राशि, फिर आती है हमारी कुंभ राशि, जिसे एक्वेरियस कहते हैं, और फिर मीन राशि जो पाइसेस जो है वो मीन राशि है। ये 12 राशियाँ हैं। तो इसमें से तकरीबन सभी ग्रहों को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। मतलब एक ग्रह की 2 राशियों का मालिक होता है एक ग्रह। सूर्य और चंद्रमा की एक राशि होती है। तो मेष राशि जो है, मेष राशि और वृश्चिक राशि, इसके स्वामी होते हैं मंगल। मेष के बाद में आती है टॉरस, 2 नंबर राशि। टॉरस राशि जो हम वृषभ राशि भी कहते हैं, टॉरस और लिब्रा के स्वामी होते शुक्र। उसके बाद आती है मिथुन राशि, जेमिनाई। मिथुन और कन्या, विर्गो, मिथुन और कन्या के स्वामी होते बुध। सिंह राशि जो होती है वो 5 नंबर राशि जो है वो है सन की। एक राशि मैंने मिस करी, 4 नंबर कर्क, कैंसर, इसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। 5 नंबर मैंने बता दिया सिंह राशि, उसके स्वामी होते हैं सूर्य। फिर 6 नंबर विर्गो के वो बुध में आ गए।
और 7 नंबर मैंने बताया तुला राशि होती है, जो वृषभ के साथ शुक्र उनके स्वामी होते हैं। इसमें जो बृहस्पति ग्रह है, तो बृहस्पति ग्रह की 2 राशियां कौन सी है? एक तो उनकी राशि है पाइसेस मीन, और उसके बाद उनकी राशि है कौन सी है यार, मैं तो खुद ही भूल जाता हूँ, धनु। धनु और जो मीन राशि है वो बृहस्पति की है, और शनि की जो है वो 2 राशियां एक साथ ही पड़ती हैं, मकर और कुंभ। 10 नंबर और 11 नंबर दोनों राशि के जो स्वामी हैं वो शनि है। तो ऐसे करके जो हमारे 7 ग्रह हैं उनको हमने 2 ग्रहों को तो हमने एक एक राशि का लॉर्ड बनाया है, और बाकी 5 ग्रहों को हमने 2-2 राशि का लॉर्ड बनाया है, तो 12 राशियाँ ऐसे हो जाती हैं। और फिर इनमें इनकी दृष्टियाँ होती हैं, फिर उन ग्रहों के ग्रुप बने हुए हैं। तो 4 ग्रह का एक ग्रुप है, 4 ग्रह का एक ग्रुप है। सूर्य जो है उसे क्रूर ग्रह माना गया है। फिर ये तामसिक ग्रह होते हैं, सात्विक ग्रह होते हैं। तो एक आपके लिए छोटी छोटी बेबी स्टेप वाली एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, जो धीरे धीरे आपको आगे जाके एक बेसिक, और हो सकता है आपके योग्यता के ऊपर है कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी आपको बना दे। ओके, धन्यवाद दोस्तों।